कैट फैमिलीज़ सब आ जाएँ इस वीडियो में, क्योंकि इस पे हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और वो है कैट्स में जो मैट्स बन जाते हैं जिसको हम नॉट्स भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर जो पर्शियन कैट हैं, ट्रिपल कोटेड कैट, उनमें ये प्रॉब्लम आता है। इसकी वजह क्या होती है, उनमें ये मैट्स क्यों बनते हैं, हमारी किस गलती की वजह से मैट्स बनते हैं, और फिर उन्हें किन मुश्किलात और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, सब पे बात करेंगे। उसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, उसकी मेडिकेशन पे भी बात करेंगे, और उस पे हम क्या क्या जो है उसका हल निकाल सकते हैं, और उसके बाद हमें कैट्स की कैसे केयर करनी पड़ती है, किस तरह उन्हें बात देना पड़ता है, सब पे हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो तकदीर से फ़ैज़ बिलाल आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वो है कैट्स के मैट्स। ये जी मेरा बिल्ला है जैस्पर। मेरी ये गलती की वजह से जो है ना, मेरी भी गलती थी, उसमें जैस्पर की भी गलती थी, भाई हम दोनों की बराबर की गलती थी। ये ना ब्रशिंग नहीं करवाता, ब्रश करने लगो ना तो ये भाग जाता है। इवन कि जब इसको बात देते हैं तो उसके बाद ये हेयर ड्रायर से भी बहुत डरता है, ये ड्राई भी नहीं करवाता हेयर्स। तो इसके बहुत सारे मैट्स हो गए थे। मैंने इसकी डीमैटिंग भी करवाई, मैं इसको वेट को भी देकर रही थी ग्रूमिंग के लिए, बट वो भी इसकी ना, वो कहते थे कि हम इसको शेव करना पड़ेगा, और उस टाइम सर्दियाँ थी, तो 2 महीने पहले की बात है, तो मैंने इसकी शेव नहीं करवाई थी। बस उन्होंने उसको बाथ वगैरह दे के ना इसको वापस भेज दिया। अच्छा, वो बाथ देने की वजह से क्या हुआ, जो उसके मैट्स थे ना वो डबल हो गए उल्टा। तो फिर मैंने खैर 2 महीने जैसे तैसे गुजारे, तो अब मैं इसको लेके जा रही हूँ क्लिनिक दोबारा वेट के पास इसकी शेव करवाने के लिए। और अब हम बात करते हैं कि ये मैट्स क्यों हो जाते हैं। जैसा कि जो जिनके पास बिल्लियाँ हैं उनको पता है कि कैट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम करती हैं। जो पर्शियन ट्रिपल कोटेड कैट होती हैं ना, जिनके लॉन्ग कोट होते हैं, वो ग्रूमिंग में क्या होता है कि वो अपना फ़र रिमूव करती रहती हैं। आपको उनकी करनी पड़ती है डेली ब्रशिंग। आप ब्रशिंग नहीं करते तो उनका फ़र रिमूव नहीं होता, और उनके वो जो फ़र है ना, वो बाकी सारे फ़र के साथ मिल के ना उसको नॉट बनानी शुरू कर देता है। वो एक जगह पे ना, वो एक गुठली सी, या आप कह लें कि एक, जिसे हम मैट ही बोलते हैं, वो बन जाता है। और उनकी बॉडी जो है वो ऑयल भी एक्सक्रीट करती रहती है। वो सारा मिल के उनकी बहुत ज़्यादा मैटिंग हो जाती है, और वो मैट्स फिर बाद में उनको क्या नुकसान देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पे फिर सही तरह से एयर नहीं जाता, मॉइस्चर उनका अंदर ही रहता है। उनको हो जाती है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन बहुत उनकी सीवियर भी हो सकती है। मेरी शुक्र है मेरे जैस्पर को बहुत सीवियर नहीं हुई थी, अभी माइल्ड बिल्कुल स्टार्ट ही हुई थी। और मैंने एहतियात ये की थी कि मैंने उसको ना इतना ज़्यादा बाथ नहीं दिया। मैं उसको बहुत ज़्यादा बाथ देती तो उसको बड़ा इस चीज़ का नुकसान होता। अगर बात देती तो नमी अंदर ही अंदर रहती, और वो नमी उसको ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन कर देती। तो आपकी भी जब कैट के बहुत ज़्यादा मैट्स हों तो मैट रिमूव किए बगैर आपने उसको बाथ नहीं देना। बाथ देंगे और वो सही इतना ड्राई नहीं होगा तो उसकी सारी स्किन अंदर से फंगल इन्फेक्शन उसको हो जाएगी, वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसकी डीमैटिंग के लिए कोम्ब आती है। मैंने अपनी एक ना ग्रूमिंग वाली पहले भी वीडियो अपलोड की है, मैंने उस पर वो कोम्ब दिखाई हुई है, मैं आपको इस पर भी दिखा देती हूँ वो कोम्ब। उस कोम्ब से इनके मैट रिमूव करने की कोशिश करें अगर तो आपकी बिल्ली बहुत काम है। अगर आपकी बिल्ली काम नहीं है, वो आराम से नहीं करवाता, जैसा मेरा जो जैस्पर है, मेरा ये बच्चा नहीं करवाता आराम से, तो मैंने फिर इसकी ग्रूमिंग का आपको बताया भी कि मैंने इसकी ग्रूमिंग करवाई, मुझे क्या क्या मसाइल आए। अब फिर उसका फ़ाइनल सोल्यूशन ये होता है कि आपको इसकी करवानी पड़ती है शेव। शेव करवाने के बाद फिर जब मैंने इसकी स्किन पे देखा तो इसको कई जगहों पे फंगल इन्फेक्शन हो चुकी थी। फिर उन्होंने मुझे एक स्प्रे बना के दिया खुद से, क्योंकि मेरा भी इस पे फंगल इन्फेक्शन पे पहले कभी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मेरी कैट्स को कभी हुआ नहीं था, तो मुझे इसके लिए प्रोडक्ट पता नहीं था। लेकिन हम उस पे भी सर्च करेंगे, मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, या फिर कोई अगर बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पे भाई या बहन है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि क्या प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। जो उन्होंने मुझे डॉक्टर ने दिया, मैंने उसको स्प्रे को यूज़ किया। करना ये है कि जब आपकी कैट स्प्रे होके शेव होके आएगी तो आपने उसी दिन उसको बाथ नहीं देना, क्योंकि वो अपनी आउटर साइड से अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है। आप फ़ौरन उसको बाथ देंगे, बीमार हो जाएगा, फ़ीवर हो जाएगा, मसला होगा। मैंने भी अपने जैस्पर को 1 दिन के बाद बाथ दिया, और फिर वो मैंने सारा स्प्रे किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, उसका अब कुछ दिनों के बाद 2-3 दिन बाद उसका रिकवरी मोड पे वो आ गया था। अच्छा, 1 दिन बाद जब मैंने इसको शावर दे दिया तो उसके बाद ये हुआ कि इसकी स्किन पे ना अचानक मुझे छोटी छोटी सी बाइट्स नज़र आने लगी। छोटी छोटी बाइट मतलब फ्ली और टिक अटैक। इसको सडनली इसका एक्सपोजर हुआ स्किन का, क्योंकि वो सारी शेप थी। तो इसको 3rd डे पे, 2nd डे तो मैंने इसे बात दिया, 3rd डे पे इसकी बाइट्स नज़र आने लगी, और वो था फ्ली और टिक का अटैक।
अब रात का टाइम इतना हो गया था जब मैंने इसका नोट किया, तो फिर क्या था कि मैंने नेक्स्ट डे तक इसको वेट के पास लेके जाना था। नेक्स्ट डे तक इसकी फुल बॉडी जो बाइट से भर गई थी। और जब फ्लीस और टिक का अटैक हो तो आपने एहतियाती तदाबीर ये करनी है कि आपने अपनी कैट को बिल्कुल सेपरेट कर देना है, इसको दूसरी कैट्स के साथ नहीं रखना होता, और अपने बेड्स पे, अपने सिटिंग जगह पे कैट्स को बिल्कुल नहीं आने देना होता, क्योंकि जो फ्ली और टिक होते हैं ये 24 आवर्स में एग लेइंग कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा एग ले करते हैं ये, और वो कैट जो है वो एग साथ साथ शेड करती हैं। तो इसलिए आपने अपने लिविंग एरिया में भी ऐसी कैट को नहीं आने देना और दूसरी कैट्स के साथ भी बिल्कुल नहीं रहने देना। तो ये जो है इसका भी मैं आप लोगों के साथ स्प्रे शेयर कर देती हूँ। तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं दराज से मंगवाती भी तो मेरा स्प्रे आना नहीं था, तो फिर मैं इसको वेट के पास ही ले गई थी कि मे बी कि इसको कुछ होते हैं आपके टिक और फ्लीज जो होते हैं वो ब्लड के स्किन के अंदर ब्लड के अंदर चले जाते हैं। उस सूरत में आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अगर अटैक ऊपर स्किन पे हो तो वो आपका स्प्रे से ठीक हो जाता है। तो इसका ये कि इसका फिर हमने स्प्रे करवाया था, तो इसका माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गया था। बिल्कुल काफ़ी बेहतर नहीं, मतलब बिल्कुल बाइट्स ठीक हो गई थी इसकी। तो लेकिन अगर आपका स्प्रे के बाद बाइट्स ठीक ना हो रही हो तो आपने ये करना है कि आपने उसको इंजेक्शन लगवाना है वेट के पास लेके जाके। स्प्रे का जो है ना वो मैं लिंक भी शेयर कर देती हूँ, दराज का मैंने कहाँ से मंगवाया था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी यहाँ तक वीडियो की समझ आई हो तो उसे ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।